आप ताड़ के पेड़ को ब्लैक बोर्ड बनाई हुई थी, क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये बात सत्य है। यहाँ पे ताड़ का पेड़ है और ताड़ के पेड़ पे कल तक मैडम यहाँ पे पढ़ा रही थी। शिक्षा विभाग का जो तस्वीर है कल शाम से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सारा एब्सेंट हो गया दिमाग, यहाँ पर है ही नहीं दिमाग है। तो कहाँ गया आपका दिमाग? एकदम इतना टेंशन है कि यहाँ काहे दिमाग लगी? नहीं है। कोई मार रहा है आपको? बोर्ड भी टूटी फूटी है और क्लास में पंखा भी नहीं है और लाइन भी नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है बिहार के? तारकेश्वर सिंह है। कमरा का सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, चूँकि ये बिहार में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है? बिहार में डिस्ट्रिक्ट बिहार में सरकार से बस मेरा यही अनुरोध है कि हो सके तो बिल्डिंग की व्यवस्था करवा दी जाए। बहुत सारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इससे। अभी 8 क्लास तक का ये स्कूल है और बस 2 या 3 ही कमरे हैं। कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास, हमारी सुविधाएं। लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवाली में। और ये तस्वीर एक बार आप देखिए, ये जो तस्वीर है बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, बिहार शिक्षा विभाग का है। और शिक्षा विभाग का जो तस्वीर है कल शाम से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और आज जब सुबह में हिंदुस्तान अखबार में ये खबर को प्रकाशित किया गया तो पूरे ज़िले में हड़कंप मच गया। क्या मजबूरी है कि मैडम इस ताड़ के पेड़ के नीचे पढ़ाती हैं? आज से पहले तक ये ग्रीन बोर्ड नहीं हुआ करता था, लेकिन आज सुबह में जब अखबार में खबर प्रकाशित हुआ है तो अब यहाँ पे ग्रीन बोर्ड भी आ गया है। आपको बहुत अच्छे से और स्पष्ट दिख रहा होगा कि यहाँ पे ताड़ का पेड़ है और ताड़ के पेड़ पे कल तक मैडम यहाँ पे पढ़ा रही थी। और जब ये खबर छपा, जब ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, तो मैडम अपने पैसे से, हेडमास्टर साहब नहीं, मैडम अपने पैसे से ग्रीन बोर्ड लाए हैं और बच्चे को अब पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो भी है, मतलब कि कल पढ़ाए थे मैडम पार्ट 3, मतलब कि चैप्टर 3 का कोई भी चैप्टर होगा, जो भी मतलब कि बुक में सिलेबस होगा उसको पढ़ा रही होंगी। और इसको देख करके बच्चे नीचे पढ़ते होंगे और पढ़ भी रहे हैं। जो तस्वीर है वो आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। और ये ग्रीन बोर्ड आज आया है, चैप्टर 5 पढ़ा रहे हैं क्लास 5 के बच्चे को। और ये भी ताड़ है, मतलब कि जितना भी ताड़ है सभी ताड़ के पेड़ पे मैडम, ब्लैक बोर्ड नहीं था तो ताड़ के पेड़ को ही ब्लैक बोर्ड बना करके पढ़ा रही थी कल तक। लेकिन आज ये खुद बच्चे को पढ़ाने का ऐसा ललक है कि अपने पैसे से खरीद करके ग्रीन बोर्ड लाई हैं और बच्चे को शिक्षा दे रही हैं। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम ललिता है सर। ललिता जी, एक बात बताइए, यहाँ पे कब से पोस्टेड हैं? मैं अभी नवंबर में आई हूँ, TRE 1 में BPSC से। अच्छा, BPSC TRE 1 में आप आए हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए बतौर सहायक शिक्षक। हाँ सर। अच्छा, तो कल तक आप ताड़ के पेड़ को ब्लैक बोर्ड बनाई हुई थी, क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये बात सत्य है सर। तो सत्य है तो ब्लैक बोर्ड नहीं है विद्यालय में, या फिर क्या व्यवस्था है? क्यों आप ताड़ के पेड़ पे बच्चों को पढ़ाती हैं? सर, यहाँ पर कई समस्याएं हैं। अब हम इसमें किसी एक पर्सन को नहीं बोल सकते, जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। जिम्मेवार मैं किसी को नहीं ठहरा रही हूँ, ना ही मैं किसी टीचर को ठहरा रही हूँ, ना ही मैं किसी हेडमास्टर को ठहरा रही हूँ। इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्योंकि अभी 8 क्लास तक का ये स्कूल है और बस 2 या 3 ही कमरे हैं। 8 क्लास तक का स्कूल है, 2 या 3 कमरा है? 8 क्लास तक का है सर। और वहाँ किचन में देखिए शेड वेड कुछ भी नहीं है। इसमें सर की तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ किसकी क्या कमी रही है, पर देखने में बड़ा अजीब लगता है कि जब 8वीं तक का स्कूल है और बिल्डिंग के नाम पर बस 2-3 ही कमरे हैं। उसके बाद अगर आप उस रूम की बात करेंगे तो उसमें ना पंखा है ना लाइट है। पंखा और लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। अब बच्चे, आप खुद बच्चों से बात कर सकते हैं, पिछली अभी गर्मी में कम से कम 4-5 बच्चे बेहोश हो गए थे। हाँ, इसकी भी वीडियो वायरल हुई थी। तब मजबूरी में मुझे यहाँ बैठाना पड़ा है बच्चों को। अगर सरकार का, मैंने आज जैसे मुझे बोला गया है कि आप ताड़ के नीचे नहीं बैठा सकते हैं बच्चों को, आप पर कार्रवाई हो जाएगी इसके अगेंस्ट। तो सरकार से बस मेरा यही अनुरोध है कि हो सके तो बिल्डिंग की व्यवस्था करवा दी जाए। बहुत सारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इससे। और उसमें अगर टाइम लग रहा है तो कम से कम 1-2 पंखे और एक लाइट की तो व्यवस्था सरकार से उम्मीद की ही जा सकती है कि वो इतना करेंगे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल इतने बेंच सरकार ने प्रोवाइड किए हैं, मेरे ख्याल से कम 3-4 लाख रुपए के यहाँ पर आए हैं बेंच। जब बेंच 3-4 लाख रुपए सरकार बेंचों के ऊपर लगा देती है तो लगता नहीं है कि पंखे के ऊपर उनको खर्चा करने में कुछ आपत्ति हो। कमरा बनवाना चाहिए, पंखे की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो, आप ये बोल रही हैं? हाँ सर। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, आपके डेडिकेशन के तो पहले मैं सैल्यूट करता हूँ। और ये ग्रीन जो बोर्ड है वो कल तक नहीं था,
ठीक है, मान लिया जाए कि हम कल में चले जाते हैं, एक दिन पहले कैसे पढ़ाती थी इस वाले क्या बोलते हैं कि ताड़ के पेड़ पे? हाउ इट्स पॉसिबल? सर 2 क्लासें एक साथ चलती हैं यहाँ पर क्योंकि रूम की व्यवस्था नहीं है। तो मैं 4th वाले बच्चों को एक साइड बैठाती हूँ, 5th वाले बच्चों को एक साइड बैठाती हूँ। अच्छा। एक क्लास का काम उस पेड़ पर करवाती हूँ और एक क्लास का काम इस बोर्ड पर अच्छा, करवाती मतलब कि 2 क्लास मर्ज करके पढ़ाती हैं। हाँ, और एक ताड़ के पेड़ पे एक क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी और दूसरे ताड़ के पेड़ पे बच्चे को दूसरे हूँ। इस क्लास के। टाइम पर भी चेक कर सकते हैं, ये 2 क्लास के बच्चे हैं, 4th और 5th दोनों क्लास के बच्चे बैठे हैं। वहाँ 4th क्लास का काम हो रहा है, यहाँ 5th क्लास का काम हो रहा है। और टीचर की कमी नहीं है, टीचर पूरे अवेलेबल हैं। अभी बीपीएससी से टीचर आए हैं, टीचर पूरे हैं, 8 के 8 टीचर हैं, पर वह रूम की व्यवस्था नहीं है। रूम की व्यवस्था के कारण हम प्रॉपरली अलग अलग क्लास नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि सारे टीचर चाहते हैं कि हम प्रॉपरली बच्चों को पढ़ाएं, उनका विकास कर सकें, पर हमारी मजबूरी है, बिल्डिंग ही नहीं है, हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को। अच्छा, मतलब कि अव्यवस्था है आप ये बोल रहे हैं? हाँ, बिल्डिंग की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे सर। अच्छा, और क्या क्या सुविधा है मैम यहाँ पे? यहाँ पे पंखे वंखे, जैसे उस सामने वाला जो रूम है कमरा है, जिसमें 4th 5th क्लास बैठती थी, उसमें एक भी पंखा नहीं था। पंखा नहीं, ब्लैक बोर्ड भी सही नहीं है। ब्लैक बोर्ड भी वो फूटा है। आप मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगी, आप खुद जाके चेक कर देख लीजिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं अच्छा, कहना। पहले सर को बोले थे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगवाने के लिए, व्हाइट बोर्ड लगवाने के लिए, कभी रिक्वेस्ट किए थे? एक बार बोले थे सर। अच्छा, एक बार बोले थे, लेकिन सर कन्नी काट लिए थे कि मेरे पास फंड नहीं है वगैरह वगैरह जो भी है। सर मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। स्वाभाविक सी बात है। कहाँ से हैं मैडम आप? मैं अदर स्टेट से हूँ सर, मैं यहाँ से नहीं। अच्छा, अदर स्टेट के आप यहाँ पे पोस्टिंग हुई है? हाँ सर, चलिए। इसीलिए थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कि सिचुएशन को। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं। अच्छा, तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग को अंदर काहे नहीं बैठती है? अंदर गर्मी लगता है? यस सर। गर्मी लगता है इसलिए बाहर बैठती हो? यस सर। तुम लोग बोलती हो तो मैडम बाहर लाते हैं ना बैठाने के लिए, यस सर। अपने मन से नहीं ना लाते हैं? नहीं। आप लोग को गर्मी लगता होगा क्लासरूम के अंदर, इसलिए बोलती होंगे आप लोग कि पेड़ के नीचे पढ़ेंगे और इसलिए बाहर आते होंगे। यस सर। क्या मम पढ़ती हैं 4। आप? क्या मम पढ़ती हैं? 4। सब लोग 4 क्लास में पढ़ती हैं? यस सर। 5वां के कौन है? इधर 5 क्लास के बच्चे हैं। अच्छा देखिए, इधर 4 क्लास के बच्चे हैं और इधर 5 क्लास के बच्चे हैं। बताओ बाबू, क्या समस्या है? बोर्ड भी टूटी फूटी है और क्लास में पंखा भी नहीं है और लाइन भी नहीं है। अच्छा, गर्मी लगता होगा क्लास के अंदर, इसलिए बाहर आकर के पढ़ती हैं। 4-5 बच्चे बेहोश भी हो गए हैं। 4-5 बच्चे बेहोश हो गए, इसीलिए आप लोग मैडम को बोले होंगे कि बाहर पढ़ाइए, इसलिए बाहर। यस सर। अच्छा, कल तक आप लोग ताड़ के पेड़ पे पढ़ रही थे यस सर। और आज मैडम अपने पैसे से लाए हैं बोर्ड खरीद यस करके। सर। आप क्या मम पढ़ती हैं? 5 क्लास। क्या नाम है आपका? अन्नपूर्णा कुमारी। अन्नपूर्णा कुमारी। कहाँ घर है? केवाली। केवाली के रहने वाले हैं। उधर विद्यालय है और विद्यालय का भवन है, दिखाइएगा सत्यम। और ये विद्यालय का भवन है और यहाँ पे मैडम क्या बोलते हैं कि क्या मैम? हाँ हाँ, एक सेकंड आने दीजिए हमको। हाँ, एक सप्ताह पहले खुद बच्चों ने बोला कि हम पैसे इकट्ठे करके बोर्ड ले आएंगे। तब मुझे अपने आप पर फील हुआ कि इतने गरीब बच्चे हैं, चप्पल तक ये पहन के नहीं आते घर से, ये बोर्ड का पैसा खुद कलेक्ट करके लेके आएंगे। तब मुझे अपने आप पर ही महसूस हुआ, तो मैं लेके आई हूँ। अच्छा, मतलब कि मैडम अपने पैसे से ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड खरीद करके लाए हैं और बच्चे को पढ़ा रहे हैं। उधर कमरा है और शौचालय है और बिल्डिंग है, जो भी है चीज़ें वो आपको दिख रही होगी। और बरामदे में बैठा करके बच्चों को सर पढ़ा रहे हैं। वॉशरूम में ताला लगा हुआ है। वॉशरूम की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार। क्लासरूम के दौरान वॉशरूम का जो ताला है वो खुला रहना चाहिए, लेकिन ये बंद है। क्यों बंद है हमको नहीं पता है। ये शौचालय है और शौचालय के अंदर की जो स्थिति है वो लगभग ठीक ठाक है अन्य सभी विद्यालयों की तुलना अगर की जाए तो, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। जितना सफाई होना चाहिए वो सफाई नहीं है। और उधर क्लास चल रहा है बरामदे में और उधर एक कमरा है क्लास 5th और 6th, और वहाँ पे क्या स्थिति है जो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी है जो कि बच्चे को क्या बोलते हैं कि देखने के लिए आए हैं। पटना का गोल घर है और ये केवाली का मध्य विद्यालय का कमरा है। इधर आइएगा सत्यम। अब बताइए, इस कमरे में बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा? ना ब्लैक बोर्ड का पता है, ना लाइट का पता है, ना इलेक्ट्रिसिटी का पता। और पूरे बिहार में कितना गर्मी पड़ रहा है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और जब गर्मी पड़ता होगा तो बच्चे किस कदर यहाँ पे बेहोश होते होंगे। जैसे कि मैडम बताया कि 2-3 बच्चे पहले बेहोश भी हो चुके हैं। और यहाँ पे और भी क्लासेस चल रहा है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रसोई घर है, किचन शेड है। और किचन शेड की क्या व्यवस्था है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इधर आइएगा सत्यम। किचन शेड में पुराना वाला बेंच है, ये किचन शेड है, यहाँ पे खाना बनता है। रसोई घर है और रसोई घर की जो स्थिति है वो क्या है, ये पैसे सर नहीं देंगे, ये पैसे विभाग को देना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देना चाहिए। जो करोड़ों रुपया बजट पे खर्च होता है प्रत्येक साल, उस पर सवालिया निशान है कि आखिरकार वो पैसे जाते कहाँ हैं। यहाँ पे जो रसोइया हैं वो खाना बना रही हैं। कहाँ घर है दादी आपका? यहाँ घर है। यहीं घर है। क्या बना रही हैं? दाल भात सब्जी बना रहे हैं। डेली बनता है खाना? हाँ डेली बनता है। कुछ दिक्कत नहीं ना है? नहीं दिक्कत नहीं। सब कुछ मिल जाता है टाइम पे? हाँ टाइम पर मिल जाता यहाँ पे कितने लोग मिलकर खाना बनाते हैं आप लोग?
रहते थे तो 4 गो, लेकिन अब 3 गो बना रहे हैं। अभी कितना आए हैं? अभी तो सब शादी में चल गए हैं, तो हम अकेले हैं? अकेले बना रहे हैं। ये कौन, आप कौन है दादा? हम इन्हीं का पति है। अच्छा, इन्हीं का पति है, सहायता कर रहे हैं ना? चलिए ठीक है, ये हाँ हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इधर सर हैं, एक पहले भी इस विद्यालय में हम आए थे और यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं, बगल में हेडमास्टर साहब है। तुम लोग कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में पढ़ते हो। यहाँ पे भी पंखा नहीं, गर्मी लगता है? यस सर। गर्मी लगता है, लेकिन व्यवस्था नहीं है तो इसमें पढ़ना पड़ता है ना? यस। कहाँ से आते हैं पढ़ने? के बाद गांव से। क्या नाम है? शबनम कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 8 क्लास में पढ़ती हैं। सर एक बात बताइए, अव्यवस्था क्या है, सुविधा क्या है यहाँ पे? जैसे अव्यवस्था तो सबसे बेसिक यहाँ पे ज़रूरत है सर, बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा कमी है। कमरा का 2 कमरा ही हमारे पास है जो बढ़िया कंडीशन में है, और एक कमरे में ही मतलब कि किचन का भी सारा स्टोर रखा जाता है। तो कमरा का सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, चूँकि ये 8 क्लास तक का स्कूल है, और 2 कमरा ही हमारे पास बढ़िया, एक कमरा है लेकिन उसमें भी बहुत सुविधा कम है। हाँ। तो इसके चलते काफ़ी मुश्किल होता है सर, 8 क्लास को कंबाइन करके भी अगर पढ़ाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को। अच्छा, जैसे कि मेन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए कभी बोले हेडमास्टर साहब को? जी हाँ, सर को तो बोलते हैं, सर भी अपने तरफ से प्रयास करते ही हैं। हाँ, अभी जैसे इलेक्शन का समय था तो उस समय पंखा भी लगवाए थे, लेकिन कुछ पंखा उसके बाद कुछ खराब भी हो गया है। हाँ। अच्छा, ये 8 क्लास के बच्चे हैं, वहाँ पे दिखाया अति सत्यम 18 तारीख डेट है, और सर पढ़ा रहे हैं कोई चैप्टर वगैरह, वो क्या पढ़ा रहे हैं सर? 6 चैप्टर का है, ये एक चैप्टर है टीज वाइज अ मिरेकल। अच्छा, मतलब कि जो सिलेबस में होगा उसको पढ़ा जी, रहे हैं। किताब से। आप हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक, सर क्या अव्यवस्था, क्या असुविधा जो होता है? हाँ सर, यहाँ वस्तु स्थिति यही है कि मैं यहाँ उत्कर्ष मध्य विद्यालय केवाली के प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। यहाँ पर 2 ही मात्र कमरा है सर, और जो 2 कमरा है उसमें लाइन, पंखा, बिजली, एक ऑफिस उसमें हम लगा दिए हैं, लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। मोबाइल बंद। बिजली, पंखा लगा हुआ है। ऑफिस से फ़ोन है, ठीक है, काट देते हैं। हाँ, बताइए क्या बोल रहे हाँ, आ रही है। और इसके बाद मेरा सुचारू ढंग से 2 रूम और है सर। हैं? अरे यहीं पे रुकिए ना भाई। आइए ना। पूरा हाँ सर कुछ दिखाना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। मेरा ये रूम है, इसमें बिजली पंखा लगा हुआ है, लगा दिए हैं। लाइन नहीं है, लाइन का प्रॉब्लम देहात में है, लाइन नहीं रहती है। तो लाइन जब कट जाएगी तो गर्मी तो रहेगी, गर्मी रहेगी। उस वाले कमरे में नहीं है, इसके लिए हम बोल रहे हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? 2 रूम है मेरा, 2 रूम में बिजली पंखा, बोर्ड वगैरह सब हम व्यवस्थित देख लीजिए, कर दिए हैं। एक उधर रूम है, वे बेकार पड़ा हुआ था, लेकिन जो सुचारू रूम से मेरा क्लास नहीं चल रहा था, चूँकि मेरा 2 ही रूम था और एक ऑफिस, तो उस रूम को हम खिड़की केवाड़ी लगवाए हैं। और ब्लैक बोर्ड की स्थिति वैसी है? तत्काल में ब्लैक बोर्ड था, उसको रंग पेंट किया, देखा जाए, देख लिए हम उसको। रंग पे कैसे पढ़ाया जाएगा? पढ़ाने जोग है, थोड़ा थोड़ा उसमें दिक्कत है। एकदम नहीं है, कुछ जो ये तो दिखा दीजिए वीडियो करके। अरे वहाँ से हम आ रहे हैं। हाँ, तो दिखा दीजिए। हम दिखा दिए, वहाँ पे कैसे पढ़ेंगे बच्चे? हाँ, तो ठीक है, तो दिखा दिया गया है, तो उसके लिए आगे फंड आएगा, उसका व्यवस्था किया जाएगा। अच्छा, कितना फंड आता है सर आपके विद्यालय में? 50,000 आया इस साल तो 50,000 का किए क्या? हाँ, 50,000 में ये पूरा रंग पेंट किया सर। बिजली पंखा, लाइन बत्ती। तो लाइन बत्ती तो है ही नहीं, लाइन बत्ती है। 2 ही कमरा में सिर्फ। हाँ, तो 2 ही में किया है, पैसा खत्म। जो रहेगा जिसमें ना। हाँ, 2 ही में। 2 रूम में करवाने में पैसा खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया है। अच्छा, आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को? जी हाँ, कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? हम क्लास के बता देते हैं सर। ऐसे तो हम लोग सब विषय का पढ़ाते हैं, सब है 1 to 8 तक, 1 to 8 तक के। सब क्लास के बता। जिस क्लास में 1 में भी जाते हैं, 3 में भी जाते हैं, 6 में भी जाते हैं, या कोई खाली। चेतना सत्र वगैरह होता है यहाँ पे? हाँ सर, चेतना सत्र होती है। बिहार में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है? बिहार में डिस्ट्रिक्ट, बिहार में 38 जिले। और पूरे देश में टोटल स्टेट्स कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं। और अभी कौन से जिला में आप रह रहे हैं? नालंदा। कौन है यहाँ का डीएम? डीएम सुशांत प्रताप, सुशांत सिंह। कौन? सुशांत सिंह। सुशांत सिंह, ठीक है। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 7 क्या पढ़ा रहे थे सर अभी? अभी मैथ हैं? मैथ मैथ पढ़ा रहे थे। मैथ में क्या पढ़ रहे हैं? अभी बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हैं। मुख्यमंत्री कौन है? नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है सर?
बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री है राजेंद्र कौन? राजेंद्र राजेंद्र जी है शिक्षा मंत्री बिहार के। बिहार एजुकेशन मिनिस्टर कौन है बिहार के? तारकेश्वर सिंह है। कब से यहाँ पे पोस्टिंग है आपका? बिहार के राज्यपाल कौन है? बच्चे नहीं बता पाए। बता रहे हैं, कॉल भी आ रहा है बहुत सारा। एक के बार 4 बार आ रहा है, ऑफिस का भी कॉल आ रहा है। अरे तो ऑफिस का आ रहा है तो बतिया लीजिएगा, मेरा भी कॉल आ रहा है ऑफिस से। आपके सामने बज रहा है ना फोन। मेरे कौन है बिहार के राज्यपाल? खाली जो पैसा आता फंड वाला उसको डकारने का काम आता है आपको। ये सब बच्चों को नहीं पढ़ाते तो कैसे पढ़ेगा बच्चे? इतना दिमाग में टेंशन है कि सब एब्सेंट, सारा एब्सेंट हो गया दिमाग। यहाँ पर है ही नहीं दिमाग है। तो कहाँ गया आपका दिमाग? एकदम इतना टेंशन है कि यहाँ काहे लगी? कोई मार रहा है आपको? एक बात पूछिएगा तब ना, 4 तरह के बात है। अरे तो नॉर्मल तो पूछ रहे हैं कि राज्यपाल कौन है बिहार के? बच्चे नहीं बता रहे हैं, बता दीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है आपको नहीं पता है? पर पहले फागू चौहान थे। पहले ना थे भाई, अभी हम बिहार में जी रहे हैं। पहले का छोड़िए ना, उसके पहले भी कोई और होंगे। अभी कौन है बताइए? मतलब कि प्रधानाध्यापक हैं, इनको ये नहीं पता कि बिहार के राज्यपाल कौन है, इनके विभाग के मिनिस्टर कौन है, और ये क्या पढ़ाएंगे? इनको सिर्फ जो पैसा आता है उनको क्या बोलते हैं कि पॉकेट में रखने का काम आता है। यहाँ पे कौन सा क्लास चलता है सर? 1 to 3 है सर। 1 to 3 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। लाइट नहीं है अभी, क्या है लाइट? अच्छा देखिए, क्लासरूम है, क्लासरूम को यहाँ स्टोर रूम बना दिया गया है। ये बिहार का एजुकेशन सिस्टम है, बिहार का क्या बोलते हैं कि शिक्षा विभाग का हॉल है, तस्वीर है। और इसी कमरे में बच्चे पढ़ते भी हैं, और इसी कमरे में क्या बोलते हैं कि स्टोर रूम भी है। इधर की जगह सत्यम। ए तुम लोग कौन से क्लास में पढ़ते हो? तीसरा में पढ़ते हो। क्या पढ़ रहे हो? पढ़ाई क्या कर रहे हो? अभी लिख रहे हैं। तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ा रहे थे सर अभी बच्चे को? क्या पढ़ा रहे थे? इधर आइए सर, इधर आइए। एक एक्सक्यूज में, इधर कम आइए, इधर आइए। क्या पढ़ा रहे थे बच्चों को? सामान धोने वाला शब्द बताया गया था, है ना? सामान धोने वाला शब्द क्या होता है ये बताइए हमको। सामान धोने, नाव घाव इस तरह से है, काम नाम एक सामान मतलब मिलता जुलता वर्ड वाले मिलता जुलता वर्ड होते हैं। कहाँ से आते हैं पढ़ाने? जी कहाँ से आते हैं पढ़ाने? ऐसे कैसे पूछते? सही पूछे। सही से तो पूछ रहे हैं, कहाँ से आते और कैसे? सर एग्रेसिव मत होइए आप। एग्रेसिव कर दिए मास्टर साहब हमको। धैर्य रखिए। इस बंडी में घर हुआ, बंडी बथानी जानते हैं ना? गया जिला साहब। जी हाँ। पिछले बार भी आप थे ना? हाँ तो हम थे यहाँ पर। हाँ। कब से यहाँ पे पोस्टिंग है? 8 वर्ष हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल से पोस्टिंग। और ये सब बेंच पे बैठ करके क्या, खड़ा होकर क्या कर रहा है? तुम लोग को ये सब डिसिप्लिन नहीं बताते बच्चों को? आप सब बताया गया है। डिसिप्लिन का स्पेलिंग क्या होता है? सब बताया गया है। आप हम लोग के साथ टेस्ट मत लीजिए सर। टेस्ट हम नहीं ले। IPIPAIN डिसिप्लिन ये सब बताइए। हाँ ठीक है, सब बताया गया। खड़ा नहीं होया जाता बेंच पे पढ़ने के लिए, समझा? सर हम लोग कहाँ से आते हो पढ़ने? घर से। घर से आता पढ़े? घर कहाँ है? कवाली। केवाली। क्या नाम है? धीरज। हैं? धीरज। नीरज। धीरज। धीरज। तुम जी कहाँ से आते पढ़ने? कवाली। कहाँ करना, क्या नाम है? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे। सर से सवाल पूछा जाता है तो सर बोलते हैं कि अभी हमारा दिमाग ही नहीं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया है। और जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखाएं बहुत अच्छे से। और देख लीजिए शिक्षा मंत्री जी, आपके डिपार्टमेंट के हेडमास्टर साहब को आपका नाम नहीं पता है, और बताइए बच्चे को वो क्या पढ़ाएंगे? बिहार के राज्यपाल कौन है ये नहीं पता है, बताइए बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? और जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये बोलते हैं कि हमारा दिमाग यहाँ पे है ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। दिमाग होगा वहाँ पे कि अगला फंड आएगा तो कैसे उसको घोटाला करना है। तो ये सब जो व्यवस्था है इसको सुधारने की ज़रूरत है, नहीं तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जैसे पहले था वैसे ही आजीवन रह जाएगा। बाकी ये पूरा व्यवस्था के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।